नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की क्या गारंटी है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की क्या गारंटी है। गारंटी है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार है। मेरे प्यारे भाई, आप लोग मुझे बताएंगे, आपके एग्जाम का एक फेवरेट प्रश्न है भैया कि मतदान की जो आयु है, की जो आयु है मेरे प्यारे भाई, ये 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे भाई की गई। सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो बिल्कुल आप सभी ने ठीक बताया है, वेल डन, बहुत बढ़िया। यह है आपका 61वां संविधान संशोधन। याद रखना है आप सभी जवानों को, संविधान संशोधन ये बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी। आगे चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भोजन का अधिकार और जल का अधिकार को जीवन के अधिकार के भाग के रूप में शामिल करता है। बताओ मेरे प्यारे भाई, भोजन का अधिकार, जल का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार मेरे प्यारे भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हो जाएगा सर साइंस का 10 मिनट शो। बिल्कुल साइंस के देखो, हम लोग क्या है कि दिन भर तो हम लोगों की क्लासें रहती है, इधर उधर बिजी रहते हैं। संडे को हम लोग मेरे प्यारे भाई फ्री हो जाते हैं। संडे को थोड़ा लोड कम रहता है, तो हम संडे को 10 मिनट शो रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, और उसके बाद उसे डेली अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भैया, चलिए। तो यहाँ आर्टिकल 21 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कई बार देखो प्रश्न ऐसे भी आता है, कौन से अनुच्छेद में बताओ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भैया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आपको ध्यान रखना है। 14 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 14 में होगा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मेरे प्यारे भाई। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। याद रखना है, आर्टिकल वगैरह याद है ना आपको। उपाधियों का अंत मेरे प्यारे भाई। आज क्रेश देखिए, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आपको कंप्लीट पढ़ाए हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना, वहां से बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है पट्टचित्र शैली। पट्टचित्र शैली की चित्रकला जो आम तौर पर कपड़े पर की जाती है और जिसमें भगवान जगन्नाथ की कहानियों को दर्शाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। तो ये हो जाए भगवान जगन्नाथ। आपको पता ही है भगवान नाथ के सम्मान में पूरी निकाली जाती है उड़ीसा के अंदर मेरे प्यारे भाई। तो पट्टचित्र भी आपकी उड़ीसा की है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के किसानों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मौसमी नृत्य है, जो हरियाणा के किसानों द्वारा किया जाता है। तो यहां देखिए, आप ऑप्शन की सहायता से भी इस प्रश्न को आराम से कर सकते हो। जैसे गरबा कहाँ का है भैया, आप कहोगे सर गरबा है ये गुजरात का है, तो हमें बताना है हरियाणा का मेरे प्यारे भाई। लावणी और तमाशा ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। फाग और यक्षगान, तो यक्षगान आपका कर्नाटक में है। सर कौन सा निकल के आएगा भैया, फाग आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा। फाग हरियाणा में किसानों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक मौसमी नृत्य है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में
तमिलनाडु के ताजा ताजा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है मेरे प्यारे भाई? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं मेरे प्यारे जवानों, बताएंगे सभी प्यारे भाई। हाँ जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है विजय थालापति ने मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन यहां बी आपका राइट होगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा देखिए जिन राज्यों में अभी ताजा ताजा चुनाव हुए हैं वहां पर कौन कौन बने हैं मुख्यमंत्री, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में बने हैं भैया जनता पार्टी में है मेरे प्यारे भाई। इसको आप याद रख सकते हैं कि देखो अधिकारी लोग कहाँ रहते हैं, बंगले में रहते हैं। पश्चिम बंगाल के कौन बने हैं, शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी से, याद रखना। तमिलनाडु के आपको पता ही है भैया विजय थालापति बने हैं, टीवी के पार्टी से है, ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी है, TVK, याद रखना है। केरल में कौन बने हैं भैया, VD सतीशन, केरल में VD सतीशन बने हैं, ये आपके मेरे प्यारे भाई कांग्रेस पार्टी से हैं। असम के बने हैं, दूसरी बार बने हैं, पहले भी यही थे, दूसरी बार इनको ही बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी से, हेमंत बिश्वा शर्मा, याद रखना। और पुदुचेरी में N रंगास्वामी, आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। तो ये ताजा ताजा बने हैं तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बिहार के आपको पता है सम्राट चौधरी बने अभी कुछ ही दिन पहले। ओके, चलिए आगे चलिएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है भारत की परमाणु पनडुब्बी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? भारत की एक परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत की परमाणु पनडुब्बी हो जाएगी आपकी अरिहंत। ऑप्शन यहाँ बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ना युद्ध ना शांति। युद्ध न शांति श्रेणी के अभियानों को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाले 2025 में किस रणनीतिक मार्गदर्शन दस्तावेज को उद्यतन है वो मेरे प्यारे भाई किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना समुद्री सिद्धांत 2025 मेरे प्यारे भाई। इन्होंने ध्यान रखना है यहाँ न युद्ध न शांति श्रेणी के अभियानों को औपचारिक रूप से मान्यता है वो दी है 2025 के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दस्तावेज। 1954 में वायुसेना प्रमुख पदभारी ग्रहण करने वाले पहले भारतीय बताना है आपको मेरे प्यारे भाई, जिन्हें भारतीय वायुसेना का जनक कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के चीफ बने मेरे प्यारे भाई और हमारे सुब्रत मुखर्जी। ओके, चलिए क्लर्क का पेपर सुबह होगा मेरे प्यारे भाई, 6 बजे आप लोग जुड़ना आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर, सुबह क्लर्क का होगा। चलिए, सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल है मेरे प्यारे भाई। KM करियप्पा ये भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ है। अर्जन सिंह ये भारतीय वायुसेना के मेरे प्यारे भाई आपके एयर चीफ मार्शल 1964 में बने थे, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है भारतीय सेना को विभिन्न भौगोलिक कमांड में विभाजित किया गया है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय आपको बताना है। दक्षिणी कमान सबसे पुरानी है, 1895 से कार्यरत है मेरे प्यारे भाई, और ये आपकी हो जाएगी पुणे। कहाँ होगी भैया? पुणे महाराष्ट्र में। आप ध्यान रखना, जो राज्य हैं उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी कमानी की होती है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए भैया आगे चलिए, आगे देखिए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की विशिष्ट बल इकाई का नाम क्या है? तो समुद्र, वायु और भूमि अभियानों के लिए प्रशिक्षित की जाती है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी जवान बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। हाँ, बहुत सारे बच्चे ठीक बता रहे हैं, मार्कोस, मरीन कमांडो मेरे प्यारे भाई। देखिए इनका दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? एक उपनाम है, ध्यान रखना। मार्कोस कमांडो, मरीन कमांडो को कहा जाता फौज, दाढ़ी वाली फौज है वो मेरे प्यारे भाई, इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना। इनका एक आदर्श वाक्य भी है मेरे प्यारे भाई, वो है आपका बहुत कम नीडर मेरे प्यारे भाई। आदर्श वाक्य है बहुत कम नीडर, याद रखना है। दुनिया का सबसे घातक कमांडो कहा जाता है मार्कोस कमांडो को। नेवी तैयार करती है, मौत का दूसरा नाम होता है भैया मार्कोस कमांडो। समंदर का सिकंदर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है मेरे प्यारे भाई कि ये मार्कोस कमांडो 27 सेकंड के अंदर मेरे प्यारे, 27 सेकंड बहुत कम समय होता है। 27 सेकंड के अंदर अगर इनके हाथों में कोई दुश्मन आ गया ना, 27 सेकंड में उसका 9-2 11 करते हैं, डायरेक्ट
यमराज जी मेरे प्यारे भाई इतनी जल्दी मौत नहीं निकालते जितनी ये निकाल लेते हैं, है ना। मार्कोस कमांडो, इसीलिए तो समंदर का सिकंदर कहते हैं। दुनिया के सबसे घातक कमांडो में इनको काउंट किया जाता है मेरे। टूड की हम बात करें तो ये वायुसेना में होता है, पैरा एसएफ आर्मी के अंदर होता है भैया, याद रखना है आपको। चलिए, इनकी ट्रेनिंग बड़ी खतरनाक होती है मार्कोस की। अब बताएंगे भैया 15 में से आपका स्कोर है ना हुआ। सभी हमारे प्यारे प्यारे बहुत के अलावा आपके लिए मैराथन क्लासें हैं, वो हम 24 तारीख सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। तब तक आप लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से बढ़िया अपना रिवीजन कर लो, जबरदस्त लेवल का भैया, ठीक है। चलिए, हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? चलिए, स्कोर बढ़िया है यार, क्या बात है, अच्छा पेपर था, फिर भी बढ़िया है आपका। चलिए, अच्छी बात करते रहो भैया, आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आइए सर, आज ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, 9:30 बजे जो हम नेवी का जो पेपर सोल्यूशन करते हैं वो आज नहीं होगा, थोड़ा सा कोई इमरजेंसी काम है, इसीलिए मेरे प्यारे भाई। हालांकि जो प्रश्न किसी भाई को अगर डाउट है तो आप कल कॉल करके पूछ लेना, हम लोग उनका आपको आंसर, हमारी टीम है वो बता देगी। इसी में आपको अगर डाउट है तो बहुत आसान और सिंपल पेपर आया है, ठीक है, कल जैसा ही आया है। ओके, चलिए।